हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है जिसमें परशुराम जी द्वारा जो नारायण के अवतार हैं और 8 अंश से जिनने अवतार लिया था उनके द्वारा ये प्रतिज्ञा की गई थी कि अब मैं क्षत्रियों को कभी धनुष विद्या नहीं सिखाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा परशुराम जी द्वारा क्यों की गई, किस कारण से की गई, जबकि परशुराम जी के तो महान धनुषधर उनके शिष्य थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे महारथी जो थे जिन्हें साधारणतः कोई हरा ही नहीं सकता था। स्वयं अर्जुन भी नहीं हरा सकते थे, जबकि अर्जुन साधारण नहीं थे। अर्जुन श्री हरि के अंश थे। जब नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया था उसमें नर के रूप में अर्जुन थे और नारायण के रूप में श्री हरि विष्णु, यानी कि अर्जुन भी अंशावतार थे श्री हरि के। और उन्होंने बाद में जब इंद्र के पुत्र के रूप में और कुंती माता के द्वारा जन्म लिया तब भी वो साधारण नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। तो ऐसे अर्जुन भी साधारणतः अर्जुन कर्ण को, भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को नहीं हरा सकते थे। अगर भगवान कृष्ण साथ नहीं देते तो साधारणतः अर्जुन को हराना, इन तीनों को हराना संभव नहीं था। और कर्ण पे तो कवच कुंडल थे, उनको तो हराना वैसे भी संभव नहीं था अगर इंद्र कवच कुंडल लेके मांग के नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति वाले ऐसे शिष्य, किसी गुरु के ऐसे शिष्य हो जो कि मतलब साधारणतः पूरे ब्रह्मांड को हिलाते हैं, ऐसे गुरु के शिष्यों द्वारा को होने के बावजूद भी परशुराम जी द्वारा ये प्रतिज्ञा की गई कि मैं क्षत्रियों को धनुष विद्या नहीं सिखाऊंगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण की शुरुआत होती है काशी नरेश से। काशी नरेश की 3 पुत्रियां हैं, अम्बा, अम्बे, अम्बालिका। और तीनों पुत्रियों के विवाह के लिए काशी नरेश द्वारा एक स्वयंवर रचा गया जिसमें सभी देश के राजा महाराजाओं को बुलाया गया उस स्वयंवर के लिए। लेकिन हस्तिनापुर को बुलावा नहीं भेजा। इससे हस्तिनापुर का घोर अपमान हुआ। हस्तिनापुर उस समय भारत में या विश्व की मतलब एक बहुत ही बड़ी शक्ति थी, जो कि भीष्म पितामह गंधार तक जाके धृतराष्ट्र के लिए जो उनकी जो पत्नी थी गंधारी, वो गंधार से जीत के लिए आए थे भीष्म पितामह। यानी कि भारत, हस्तिनापुर साधारण नहीं था, विश्व में एक नाम था। और उसमें काशी नरेश द्वारा बुलाया नहीं गया स्वयंवर में, हस्तिनापुर का अपमान हो गया। तो माता सत्यवती से भीष्म पितामह आज्ञा लेके और अपने सत्यवती के पुत्रों चित्रवी उन दोनों के लिए काशी नरेश की पुत्रियों को जीतने के लिए निकल पड़े। काशी नरेश पहुंचे। उन्होंने काशी नरेश से कहा कि आप अपनी पुत्रियों के विवाह हस्तिनापुर, क्योंकि आपने बुलावा नहीं भेजा है, अपनी पुत्रियों को मेरे रथ में बिठा दीजिए और मैं इनको लेके जाऊंगा। काशी नरेश ने इनकार किया तो उन्होंने युद्ध उनको हरा दिया। सभी राजाओं को जो बैठे थे उन सबको हरा दिया। उसमें साल नरेश भी था, उसको भी हरा दिया। और तीनों राजकुमारियों को रथ में बिठा के हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर जब तीनों राजकुमारियाँ आ गई तो अम्बा ने बाद में बताया कि वह साल नरेश से प्रेम करती है और साल नरेश से ही शादी करना चाहती है। तो भीष्म पितामह ने ससम्मान उसे रथ में और सेना सहित रथ में बिठा के साल नरेश के पास भेज दिया। साल नरेश के बाद जब अम्बा खुशी खुशी पहुंची तो उसने सोचा कि साल नरेश उसे अपना लेंगे, लेकिन साल नरेश ने अपनाने से मना कर दिया। साल नरेश ने कहा कि मैं भीष्म पितामह से युद्ध में हारा हूँ और भीष्म पितामह जीते हैं, इसलिए मैं उनके दान को स्वीकार नहीं कर सकता, वो ये मेरे लिए दान समान है। और साल नरेश ने अम्बा को अपनाने से इनकार कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जब अम्बा को जो प्रेम था उसने भी स्वीकार नहीं किया तो अम्बा वापस हस्तिनापुर आई। उसने फरियाद किया और भीष्म पितामह से ये कहा कि आप मुझसे शादी करें क्योंकि आपने मुझे युद्ध में जीता है। भीष्म पितामह ने कहा चूँकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। अम्बा ने फिर कहा कि देखो, स्त्री का क्रोध क्या ना करे अबला पे बल, क्या ना काल समाई। अगर कोई अबला नारी है तो उसको अबला मत समझो। अबला दिखने में अबला होती है लेकिन
स्पष्ट है, रामचरितमानस में भी लिखा है, का न करे अबला पे बल और क्या ना कालु समाई। काल में जैसे हर वस्तु हर व्यक्ति एक समय काल में सब समा जाते हैं, उसी तरह से अबला नारी, अगर आप अबला सोच रहे हो, उसको उसका तिरस्कार कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, तो वो अबला नारी अबला नहीं है, वो एक शक्ति है, वो सर्वनाश कर देगी आपका। तो अम्मा ने विष्णु पितामह से कहा, विष्णु पितामह ने तब भी इनकार कर दिया। तो अम्मा ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। वहाँ से अम्बा सीधी परशुराम जी के पास पहुंची और परशुराम जी से अपनी मदद की गुहार लगाई कि मेरी मदद करो, भीष्म पितामह द्वारा मुझे जीता गया और उसके बाद अब मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। परशुराम जी ने भीष्म पितामह को संदेश भेजा कि आप मुझसे आके मिलिए। भीष्म पितामह ने गुरु की आज्ञा के तहत मिलने गए। तो परशुराम जी ने कहा कि आप अम्बा से शादी करिए। भीष्म पितामह ने कहा, गुरुदेव ये आपकी आज्ञा मैं मान नहीं सकता, मैं इस आज्ञा का स्वीकार नहीं कर सकता, आपकी आज्ञा इस प्रकार की। तो परशुराम जी ने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो आप मुझसे युद्ध करिए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि आप मुझे युद्ध की आज्ञा दीजिए, मैं आपसे युद्ध करूंगा, आप गुरु हैं। तो भीष्म पितामह ने उनके पैर छुए, आज्ञा मांगी। तो परशुराम जी ने उन्हें युद्ध की आज्ञा दे दी। तब भीष्म पितामह ने दोबारा वरदान मांगा कि मुझे एक आशीर्वाद और दीजिए कि विजय मेरी ही हो। अब ऐसी स्थिति में परशुराम जी ने, चूंकि शिष्य और पैर छू के आज्ञा मांग रहा है, आशीर्वाद मांग रहा है, तो परशुराम जी ने उसे भीष्म पितामह को ये वचन दे दिया और आशीर्वाद दे दिया कि विजय तुम्हारी हो। अब ऐसी स्थिति में परशुराम का जीतना संभव नहीं हो, तो फिर भीष्म पितामह ने घोर युद्ध किया, परशुराम जी को युद्ध में हरा दिया। जब परशुराम जी युद्ध में हार गए, फिर अम्बा को उन्होंने शंकर जी की तपस्या के लिए भेज दिया कि शंकर जी की आप तपस्या करिए, अब वो ही का न करे, वो भावई मेट सके तो पुरारी। अब तो भगवान शंकर ही आपकी मदद कर सकते हैं, आप जाके उनकी तप करिए। रामचरितमानस में लिखा भी है, भावई मेट सके तो पुरारी। तो ये जो मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ रामचरितमानस का, फिलहाल ये महार चल रही है अभी। तो क्या भावई मेट सके तो पुरारी, मतलब हर तरह की भावई को भगवान शंकर जी मेट सकते हैं। तो परशुराम जी ने अम्बा को कहाँ भेज दिया, शंकर जी की तपस्या के लिए, घोर तपस्या करने के लिए, कि आप शंकर जी की तपस्या करिए और वहीं से आप शंकर जी के आशीर्वाद द्वारा ही आप आगे के अपने रास्ते को प्राप्त कर सकती हैं। और जो आपने प्रतिज्ञा की है भीष्म को समाप्त करने की, वो भी शंकर जी उसमें आपको सहयोग कर सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं। आप शंकर जी की तप करिए जाके। तो अम्बा तो शंकर जी की तपस्या करने चली गई। इधर भीष्म पितामह से परशुराम जी हार गए थे, और भीष्म पितामह एक क्षत्रिय राजा थे, शांतनु के पुत्र थे, गंगा पुत्र और शांतनु के पुत्र थे। तो भीष्म पितामह का ये यहाँ अपमान हो गया था, वो उनका परशुराम जी का अपमान हो गया था। तो परशुराम जी ने यही प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं क्षत्रियों को धनुष विद्या सिखाऊंगा ही नहीं। और इसी कारण से कर्ण को श्राप लगा था, तो कर्ण भी ब्राह्मण बन के परशुराम जी के पास चले गए थे और धनुष विद्या सीखी थी। लेकिन चूंकि एक वो कीड़ा ने जांग में काटा, रुधिर निकला, खून निकला, परशुराम जी उनके गोद में सो रहे थे, सिर रख के सो रहे थे। जैसे ही वो खून निकला, और चूंकि परशुराम जी की निंद्रा ना टूट जाए, जग ना जाए, इसलिए उस दर्द को कर्ण सह गया, पूरे दर्द को। जब वो खून उनके शरीर से टकराया, सिर के पास टकराया परशुराम जी के पास, तो परशुराम जी जाग गए। उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। इतना दर्द सहन करने की शक्ति सिर्फ क्षत्रियों के अलावा किसमें हो सकती है? एक कीड़ा तुम्हारे जांग में घुसा और दूसरी तरफ से निकल गया, इसका मतलब तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम क्षत्रिय हो। तो ब्राह्मण तो अपना हाथ थोड़ा पैर हिला देता, आप तो इतना दर्द तो क्षत्रिय सह सकता है, इसलिए आप क्षत्रिय बालक हो। और तब कर्ण को उन्होंने श्राप दिया था कि ये जो धनुष विद्या मैंने आपको सिखाई है, जब समय आपका होगा, बहुत ज़्यादा आपको धनुष विद्या की आवश्यकता होगी, उस समय धनुष विद्या ये आपके काम नहीं आएगी, ये श्राप दिया था। तो इस तरह से परशुराम जी द्वारा क्षत्रियों को धनुष विद्या न सिखाने का जो वचन उसी समय प्रतिज्ञा की गई थी, जब अम्बा वाले प्रकरण के बाद, जब भीष्म पितामह से आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए ओम नमः शिवाय चैनल, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे भी कोई अच्छी रोचक जानकारी में अपने साथ शेयर करते रहेंगे। और आपको कोई अच्छी सी बात समझ में आती है तो उसके लिए कमेंट्स करिए, मुझे भी ज्ञान मिलेगा, मैं कुछ सीखूंगा आपसे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।